हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यादव मेडिकल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। आज हम बताने वाले हैं तिथ के बारे में। दांत क्या होता है, तिथ क्या होता है और इसके प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, सभी के बारे में डिटेल से आज जानते हैं। पॉइंट है, तिथ मानव शरीर में हार्डेस्ट सब्सटेंसेस है। तिथ भोजन को चबाने में अहम महत्व रखता है तथा यह बोलने में भी मुख्य रूप से मददगार होता है। ह्यूमन बॉडी में तिथ मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। तिथ 4 प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ टीथ। फर्स्ट पॉइंट इंसाइजर्स, दूसरा केनाइन, तीसरा प्रीमोलर, चौथा मोलर। ये जो आप फिगर में देख रहे हैं, फर्स्ट है इंसाइजर, दूसरा केनाइन, तीसरा प्रीमोलर और चौथा मोलर। ये ऐसे होते हैं, इसका फिगर में आप देख सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं। इंसाइजर्स व केनाइन का काम भोजन को काटने का होता है और प्रीमोलर दांत फ्लैट सरफेस के नीचे होते हैं जो भोजन को कुचलने का काम करते हैं। और ओरल कैविटी में 8 प्रीमोलर दांत होते हैं और मोलर टीथ सबसे बड़ा होता है जिसमें 4 से 5 कस्प होते हैं। यह भोजन को चबाने, पीसने और ग्राइंड करने में काम आता है। तो इसका काम जान गए, इसका क्या होता है। इंसाइजर्स का काम होता है भोजन को काटने में और ये जो प्रीमोलर जो होता है, दांत फ्लैट रहते हैं, इसका सतह के नीचे जो रहता भोजन उसको कुचलने का काम करते हैं। और ओरल कैविटी में 8 प्रीमोलर दांत होते हैं। जी हाँ, ओरल जो कैविटी है उसमें 8 प्रीमोलर दांत होते हैं और मोलर जो टीथ होता है वो सबसे बड़ा होता है जिसमें 4 कस्प होते हैं और यह भोजन को चबाने, पीसने और ग्राइंड करने में हेल्पफुल रहता है। इसका काम जान गए। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ टीथ। दांत के मुख्य घटक क्या क्या हैं। फर्स्ट में है इनामेल। इनामेल यह दांत का बाहरी सबसे मजबूत भाग होता है। डेंटिन दंत धातु। तीसरा पल्प, यह डेंटिन के नीचे सॉफ्ट टिश्यू होता है। चौथा कोमेंटम, यह रूट से बांधे रखता है। पेरियोडोंटल लिगामेंट, यह लिगामेंट्स दांत को जबड़े में बनाद रखने में मदद करता है। इसका कंपोनेंट जान गए। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं। एक समान अडल्ट ह्यूमन में 32 दांत पाए जाते हैं। आप लोग को पता ही होगा कि एडल्ट में 32 दांत पाए जाते हैं। दांत के 2 मुख्य भाग होते हैं। पहला क्राउन, दूसरा रूट। क्राउन का यह दांत का ऊपरी भाग होता है जिसे क्राउन कहते हैं और रूट यह गम यानी मसूड़ों के नीचे तथा जबड़े के अंदर वाले भाग को कहते हैं रूट। जान गए कि दांत के 2 प्रकार के होते हैं, क्राउन और रूट। अब आइए आगे बात कर लेते हैं। दांतों की मुख्य समस्या क्या होती है। अब आइए दांतों की समस्या के बारे में जान लेते हैं। जब दांत खराब होते हैं तो इसमें क्या क्या लक्षण दिख सकते हैं। बैड ब्रेथ, मुंह से दुर्गंध आना। टूथ डिके कैरिज, दांतों में सड़न हो सकती है। पेरियोडोंटल डिजीज, पेरियोडोंटल रोग भी हो सकते हैं। ओरल कैंसर, मुख गुहा का कैंसर भी हो सकता है। माउथ सोर्स, मुंह के छाले भी हो सकते हैं। टूथ इरोजन, दांतों का क्षरण। टूथ सेंसिटिविटी, दांतों की संवेदनशीलता भी हो सकती है। टूथ एंड डेंटल इमरजेंसीज, दांतों का दर्द तथा दांतों की आपातकालीन स्थिति। ये कुछ 5-6 है दांतों की मुख्य समस्या हो सकती है। जब दांत खराब हो सकते हैं तो ये सब लक्षण दिख सकते हैं। अब आइए दांतों की समस्याओं के मुख्य कारण क्या क्या हैं।
पहला है प्लेक्स, दांत के ऊपर एक सफ़ेद परत जम जाना जो कि बैक्टीरिया से बनी होती है। दूसरा स्मोकिंग, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, पान मसाला आदि सेवन करने से भी ये सब हो सकते हैं मुख्य समस्या। और हार्मोनल शिफ्ट मुख्यतः महिलाओं में होती है। और न्यूट्रिशन डिफिशेंसीज, पोषक तत्वों की कमी से भी हो सकती है। फैमिली हिस्ट्री, पारिवारिक इतिहास। बैड हैबिट्स, बुरी आदतें जैसे गाल काटना, नाखून काटना, दांत पीसना, ब्रैक्जिम आदि, इस सब से हो सकते हैं। तो इसका ये मुख्य कारण हो गया। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं। अब आइए दांतों की समस्याओं के मुख्य सिम्टम्स क्या है, इसका लक्षण। टूथेक, दांत का दर्द हो सकता है। सेंसिटिव टीथ, दांतों में संवेदनशीलता हो सकती है। जॉ पेन, जबड़े का दर्द हो सकता है। ड्राई माउथ, मुंह सूखना। ओरल इन्फेक्शन, मुंह का संक्रमण। बैड ब्रीथ, मुंह की दुर्गंध। क्रैक्ड और ब्रोकन टीथ, टूटे या फूटे दांत भी हो सकते हैं। तो इसका मुख्य सिम्टम्स हुआ, लक्षण हुआ। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं, दांत की समस्याओं का निदान। इस जो दांत की समस्या जो रहते हैं इसका निदान हम कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट है एक्सरे के द्वारा, जिसमें ओपीजी या पेरियोडोंटल एक्सरे होते हैं। पहला ओपीजी या पेरियोडोंटल एक्सरे कर सकते हैं। दूसरा में टीथ के एग्जामिनेशन के द्वारा भी इस समस्या का निदान हो सकता है। जैसे कि फिगर में आप देख सकते हैं, ये पेरियोडोंटल डिजीज एक्सरे हुआ और ये जो हो गया ओपीजी हो गया, इसी को कहते हैं ओपीजी पेरियोडोंटल एक्सरे। और एग्जामिनेशन के द्वारा भी इसका निदान किया जा सकता है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं। मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल डिजीज, दांतों की समस्याओं के मुख्य उपचार। इसका उपचार कैसे कर सकते हैं। ब्रशिंग, रोज़ाना दांत की दिन में 2 बार सफाई करें जिससे पैल्कू ख़त्म हो सके। दूसरा फ्लोसिंग टीथ, फ्लॉस अथवा अप्रूव्ड डेंटल गम की सहायता से फ्लॉस किया जाना चाहिए। चौथा है रिंजिंग टीथ, मुंह को रोज़ाना एंटीसेप्टिक माउथ वॉश की सहायता से धोना चाहिए जिससे कि बैड ब्रेथ व गम डिजीज़ पैदा करने वाले बैक्टीरिया मर जाएं। ये इसका हुआ दांतों की जो मुख्य उपचार हम कर सकते हैं। अब आइए इसका और भी मुख्य उपचार हैं, आगे बात कर लेते हैं पॉइंट में। अब ये इसका नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं, टीथ क्लीनिंग। हर 6 महीने में की जाने वाली प्रोफेशनल दांतों की सफाई मसूड़ों व दांत की समस्याओं को कम करने में मदद करती है। सेकेंड पॉइंट है टूथ फिलिंग। इस प्रक्रिया में दांत के रोगग्रस्त पार्ट को बाहर निकालकर उस खाली हुई जगह में मिनरल भर दिया जाता है ताकि दांत को और ज़्यादा क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सके। थर्ड पॉइंट है रूट कैनल थेरेपी। यह प्रक्रिया तब अपनाई जाती है जब तक दांत का डैमेज पल्प की गहराई तक पहुंच गया हो। इसमें दांत के डीप पल्प को ड्रिल करके बाहर निकाला जाता है तथा फिर उसे साफ करके मिनरल भरा जाता है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है टूथ एक्सट्रैक्शन। इस प्रक्रिया में उन दांतों को निकाला जाता है जो बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हो तथा उन्हें रूट कैनल थेरेपी द्वारा सही नहीं किया जा सकता। दूसरा है ब्रेसेस। यह एक आर्टिफिशियल डिवाइस होती है जिन्हें दांत पर खींच कर लगा दी जाती है जिससे कि टेढ़े मेढ़े दांतों को शेप में लाने के लिए लंबे समय तक लगाया जाता है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं, माउथ गार्ड। यह एक प्लास्टिक का माउथ पीस होता है जो दांत को स्पॉट्स के दौरान इंजरी से तथा ग्राइंडिंग से बचाता है। दूसरा है डेंटल सीलेंट्स। यह एक तरह का सीलेंट्स है जो दांतों पर अप्लाई किया जाता है जो दांत की सतह तथा कैविटीज़ में बैक्टीरिया की हिडिंग को रोकने में मदद करता है। डेंटल सीलेंट्स कैविटीज़ को रोकने में मदद करता है।
इसी प्रकार यह हुआ। आगे नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं। अब आइए इसका नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं, दांत की समस्या को कम करने तथा खत्म करने के उपाय। दांत में कैविटीज बनने से रोकने के समस्त उपाय करें, जैसे दिन में 2 बार ब्रश करें, दिन में 1 बार फ्लॉस करें, फ्लोरिड युक्त पानी पिएं, फ्लोरिड युक्त टूथपेस्ट का उपयोग करें, ज़्यादा मीठे पेय तथा खाद्य पदार्थों से दूर रहें, दांत के डॉक्टर से सलाह लेते रहें ताकि कोई भी तरह का और भी दिक्कत ना हो। अगर ये सब करते हैं तो आपको दांत सही रहेंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं। घर पर दांत के दर्द को कम करने के समान उपाय यह है। लौंग का तेल, इसको इंग्लिश में क्लोव ऑयल कहते हैं, लहसुन, गार्लिक, हल्दी का पेस्ट अथवा पाउडर, कमरे के तापमान पर खीरा का उपयोग करें। ये सब करिएगा तो आपको दांत बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, दांत की समस्याओं के मुख्य लक्षण क्या होते हैं। अब कुछ भी खाते वक्त दांत में दर्द होना, गर्म या ठंडा खाने से सेंसिटिविटी होना, मुंह का स्वाद खराब होना, मुंह की दुर्गंध, सूजन, मसूड़े में सूजन या मसूड़ों से खून आना, इसका मुख्य लक्षण होता है। आप लोग बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ज़्यादा मेडिकल क्लासेस को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।